अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आप तमाम सामीन व नाज़रीन की इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो है 10वीं जमात की दरसी किताब दरख्शां को लेकर चल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने दरख्शां के हिस्सा नस्र को पढ़ लिया है। अब हम लोग हिस्सा नज़्म को पढ़ रहे हैं और हिस्सा नज़्म के 3 नज़्मों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हमारा यह हिस्सा नज़्म का चौथा नज़्म होगा और किताब की जो सबक नंबर होंगे वो सबक नंबर 21 होगा। तो आज का हमारा जो सबक है, जो नज़्म है, वो है खड़ा डिनर। और इस नज़्म के जो मुसन्निफ़ हैं वो सैयद मोहम्मद जाफ़री। तो हम लोग इस नज़्म का ख़ुलासा जानने से पहले, इस नज़्म के तशरीह को जानने से पहले हम लोग सैयद मोहम्मद जाफ़री के अदबी ख़िदमत या उनकी सवाने हयात को जान लेना हम लोग ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री साहब के अदबी ख़िदमत, उनकी सवाने हयात को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनका जो असल नाम है, सैयद मोहम्मद जाफ़री का जो असल नाम है वो वही है, सैयद मोहम्मद जाफ़री ही इनका असल नाम है। और ये जो है लाहौर में पैदा होते हैं 1905 ईस्वी को। इसी तरह आपके वालिद का नाम जो है वो सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। तो इनके वालिद के नाम में सिर्फ़ और सिर्फ एक लफ्ज़ बढ़ा है, वो है अली, और पूरा उन्हीं के नाम से जुड़ा हुआ है, सैयद मोहम्मद जाफ़री। और यह है सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। आपकी जो तालीम व तरबियत होती है वो होती है सूफ़ी ज़ाद भाई सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिज़वी के साये में। और आपने इब्तिदा में जो है तालीम हासिल की वो अरबी, फ़ारसी और अंग्रेज़ी में, अरबी और फ़ारसी और अंग्रेज़ी में आपने इब्तिदाई तालीम हासिल की। इसी तरह आपने 1922 ईस्वी में मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया, मैट्रिक का एग्ज़ाम इम्तहान पास किया। आप रियाज़ी, कीमिया और तबीयत का हिंदी मज़ामिन के साथ बीएससी ऑनर्स की डिग्री हासिल की। तो बीएससी ऑनर्स की डिग्री किन मज़ामिन से हासिल किए? रियाज़ी, कीमिया और तबीयत के मज़ामिन पर। इसी तरह आपने बीएससी करने के बाद आर्ट्स की तरफ अपने रुझान को लेके गए और आर्ट्स सब्जेक्ट में फ़ारसी और अंग्रेज़ी में एमए की सनद हासिल की, एमए की सनद हासिल की। और आप जो तस्वीर कशी, ख़ताती और मसव्वरी फ़न में भी महारत हासिल की। तस्वीर कशी यानी तस्वीर बनाना, ख़ताती खतूत लिखना, और मुसव्वरी, वो भी मुसव्वरी का माना भी होता है तस्वीर बनाना। इन फ़नों में भी आपने महारत हासिल की। आप जिस ओहदे पर काम करते थे, जिस ओहदे पर फाइज थे, वो थे महकमा इत्तलाक़ात, यानी इत्तला के महकमात पर आप फाइज थे और इसी महकमा से आप रिटायर्ड भी हुए। आपके एक मज़ाहिया शायरी का जो मजमूआ है वो है शोख़िया तहरीर। इनके बाद जो है आप लोग जानेंगे इनकी वफ़ात कब होती है। तो आपकी जो वफ़ात होती है 7 जनवरी 1976 ईस्वी को सैयद जाफ़री का इंतकाल हो जाता है। तो हम लोगों ने जाना सैयद जाफ़री के सवाने हयात को और इन्होंने जो खिदमत अंजाम दिए उन चीज़ों को जाना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे खड़ा डिनर, हमारा जो नज़्म है, इस नज़्म को। तो हम लोग मुख्तसर तौर पर इस नज़्म का ख़ुलासा जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस नज़्म को पढ़ते हैं। नज़्म है, खड़ा डिनर है गरीबुद्दियार खाते हैं, बने हुए शतरे बेमहार खाते हैं, और अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं, कुछ ऐसी शान से जैसे उधार खाते हैं। यानी खड़ा डिनर है, गरीबुद्दियार खाते हैं, यानी खड़ा डिनर है, खा ऐसे रहे जैसे गरीब लोग खा रहे हैं। बने हुए सतरे बेमहार खाते हैं, बने हुए सतरे बेमहार खाते हैं, लाइन इधर उधर छितर बितर हुआ और खा रहे हैं खाना। अपनी मेज़ पर होकर सवार खाते हैं, मेज़ पर खड़े होकर खाते हैं, कुछ ऐसी शान है जैसे उधार खाते हैं, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जैसे उधार खाते हैं। यानी होता यह है खड़ा डिनर में कि हर खाने की हर तरह की क्वालिटी, किस्मों को, हर तरह के साजो सामान को सजा कर रख दिया जाता है और प्लेटों में मांग के लिया जाता है या फिर अपने से उठा के लिया जाता है। इन चीज़ों को मुसन्निफ़ ने इस नज़्म में बयान किया है। शिकम गरीब के यूँ फ्रस्ट्रेट होती है, डिनर के साये में फ़ौजी परेड होती है। यानी गरीबों का पेट जो है फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कुछ लोग ऐसे खाना खा रहे हैं जैसे फ़ौजियों का परेड हो रहा है। खड़े हैं मेज़ किनारे जो एक प्लेट लिए, उन्हीं ने
कोफ्ते अपने लिए लपेटे, उन्हीं ने कोफ्ते अपने लिए लपेटे। इधर उधर के जो खाने थे सब समेट लिए, खड़ा था पीछे सो मैं रह गया प्लेट लिए। यानी जो खड़ा है मेज़ के किनारे तो एक प्लेट लिए, वो उन्होंने कोफ्ते लिया, हर तरह के खाने को ले लिया, लेकिन और इधर उधर खाते थे सब समेट लिए। जो इधर उधर खा रहे थे उन्होंने सब समेट लिया, लेकिन मैं पीछे खड़ा था और पीछे ही रह गया। यह मेज़ हो गई खाली, अब और क्या होगा। यानी यह मेज़ खाली हो गया, अब और क्या होगा। पुलाव खाएंगे अहबाब फातिहा होगा। थी एक मुर्ग की टांग और रकीब ले भागा। यानी एक मुर्गे की टांग थी, वो रकीब ले भागा, यानी सामने वाला दूसरा कोई ले भागा। मेरा नसीब भी जागा पे देर में जागा। यानी मेरा नसीब तो जागा ही, लेकिन देर में जागा। कबाब उठाया तो उसमें लपेट गया धागा। यानी एक बोटी उठाते हैं, गोश्त का एक बोटी उठाता है, तो उठाया तो ऐसा लगा कि उसमें धागे लपेटा हुआ है। हालांकि वो धागे लपेटा नहीं रहता, बल्कि गोश्त का बोटी होता है जिसको हम लोग लेग पीस कहते हैं। इस तरह के लगता है जैसे उसमें धागा लपेटा हुआ है। डिनर यह क्या न सब पीछा है जिस काने आगा। यह क्या खबर थी मैं आया था जब डिनर खाने। हकीकतों को संभाले हुए हैं अफसाने। हकीकतों का न कहना ज़माना साजी है, यह शख्स देखने में बड़ा नमाजी है। यानी हकीकत कहने का ज़माना नहीं है, यह शख्स देखने में बड़ा नमाजी, यह शख्स जो है ना देखने में बड़ा नमाजी लग रहा है। यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी ताज़ी है। यानी नमाजी के बारे में कह रहा है, यही उड़ाएगा मुर्गी जो मोटी और ताज़ी है। डिनर यह क्या है कि घोड़ दौड़ की सी बाजी है। यानी यह डिनर कैसा है कि घोड़ दौड़ की सी बाजी, यानी हंगामा है। इधर से उधर भाग रहा है, कोई उधर से उधर भाग रहा है, यानी लेने के लिए इधर से उधर आना जाना कर रहे हैं। लगाई भूख में मेहमेज जिसने पार हुआ, नहीं तो मेरी तरह से डिनर में ख्वार हुआ। अगर किसी ने भाग दौड़ कर नहीं लिया तो मेरे तरह ही ख्वार हो जाएगा, जलील हो जाएगा, इधर उधर खड़े के खड़े रह जाएगा। वह एक मेज़ ख़वातीन गर्द सफ़ आरा, लबों से उनके रवां गुफ्तगू का फव्वारा। एक मेज़ था जिसमें औरतों की कतार लगी हुई थी और उनके ज़ुबानों से जो है ना गुफ्तगू बातों की फव्वारे निकल रहे थे, यानी बहुत ही ज़्यादा वो लोग बात करते हैं। मैं एक गोशे में सहमा खड़ा हुआ बेचारा। यानी मैं एक गोशे में जो है इसे बेचारे की तरह खड़ा हुआ था कि हटे तो उठाऊं मैं नान का पारा। कि वो लोग हटे तो मैं भी उठाऊं नान का पारा, लेकिन वो लोग हट ही नहीं रहे, ले रहे, गुफ्तगू कर रहे, खाए जा रहे हैं। असीर हल्क़ खोबा जो मुर्ग व माही हैं, तो हम शहीद सितम हाय कम निगाही हैं। तो इस मजमूई तौर पर हम यह कह सकते हैं कि इस नज़्म में शायर ने हमारे समाज में जो आजकल एक रस्म चलाई जा रही है, वो है खड़े होकर खाने की रस्म को। इस खड़ा डिनर रस्म में कुछ इस तरीके से होता है कि खाने को एक जगह पे रख दिया जाता है और जितने भी मेहमान होते हैं, खाने वाले होते हैं, वो आते हैं, प्लेट उठाते हैं और 2 पीस ये, 2 पीस वो, 2 पीस वो, इस तरीके से उठा कर लेकर जाते हैं और एक गोशे में, एक कोने में या किसी साइड में खड़े होकर खाते हैं। उन्हीं चीज़ों को शायर ने पेश किया है, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बिल्कुल मुखालिफ है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, पहले आदमी हाथ धोया, दस्तरखान पर बैठकर आराम से और ठहर ठहर कर खाना खाए, लेकिन आज हमारा समाज बिल्कुल उसके बरक्स से जा रहा है। तो इन चीज़ों पर हम नौजवानों को ध्यान देना होगा और गौर करना होगा। आइए अब हम लोग जानते हैं इस सबक का सवाल और जवाबात को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मारूज़ी सवालात, जिसमें पहला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफ़री की सन पैदाइश क्या है। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री की सन पैदाइश 1905 ईस्वी है। इसी तरह अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफ़र के वालिद का नाम क्या था। तो सैयद मोहम्मद जाफ़र का नाम आप लोग जाफ़र से पहले सिर्फ़ और सिर्फ अली बढ़ा देंगे, वही हो गया उनके वालिद का नाम, यानी सैयद मोहम्मद अली जाफ़री। इसी तरह सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए, तो सैयद मोहम्मद जाफ़री लाहौर में पैदा हुए। अगला सवाल है सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम क्या है। तो सैयद मोहम्मद जाफ़री के मजमूए का नाम शौक़-ए-तहरीर।
अगला अब हमारा जो सवाल आएगा वो मुख्तसर सवालात होगा, जो मारूज़ी सवालात से थोड़ा लंबे होंगे। इस नज़्म का ताल्लुक़ किस सिनफ़ शायरी से? तो इस नज़्म का ताल्लुक़ जो है वो मज़ाहिया सिनफ़ शायरी से है। ज़ेर निसाब नज़्म में शायर ने खाने के किस तरीक़े कार का तंज़ का निशाना बनाया है? तो शायर ने इस नज़्म में जो तंज़ का निशाना बनाया है वो है बूफ़े डिनर के तरीके को निशाना बनाया, यानी बूफ़े डिनर जिसमें खड़े होकर खाना खाया जाता है, उस चीज़ों को उन्होंने निशाना बनाया है। उर्दू के 5 मज़ाहिया शायरों के नाम बताइए। तो उर्दू के 5 मज़ाहिया शायर हसन निज़ामी, रतन नाथ सरसार, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी, शौकत थानवी। इसी तरह हमारा अगला जो सवाल होगा वह है सैयद मोहम्मद जाफ़री का मुख्तसर तारुफ़ पेश कीजिए। तो हम लोग इस तरीके से सैयद मोहम्मद जाफ़री का तारुफ़ लिख सकते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं, मुख्तसर तारुफ़ इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह हमारा तफसीली सवालात में पहला सवाल जो होगा सैयद मोहम्मद जाफ़री की मज़ाहिया शायरी पर 10 जुमले लिखें। तो हम लोग अपने से लिख सकते हो किस तरीके से लिखते हैं मज़ाहिया शायरी पर, मज़ाहिया शायरी किस तरीके से लिखते हैं, उनकी मज़ाहिया शायरी लिखने में जो ख़ास मज़मून होता है या जिस समाज को बयान करते हैं, उन चीज़ों को हम लोग जानते हैं। वो पिछड़े तबके को बयान करते हैं और हमारे समाज में हमारे जो अक़रबा में या हमारे मोहल्ले में जो बुराइयां हैं उन चीज़ों के बारे में वो लिखते हैं। उर्दू की मज़ाहिया और तंज़िया शायरी से मुताल्लिक़ आप जो जानते हैं वो लिखिए। तो इसमें जो हम जानते हैं कि इस शेर व शायरी में, तंज़िया शायरी में, यानी किसी के ऊपर तंज़ किया जाता है या किसी की मज़ाह को बयान किया जाता है, उसकी तशहीह को किया जाता है। अब हमारा जो अगला सवाल होगा वो है इसमें मारफ़ा और इसमें नकरा की तारीफ़ कीजिए मिसाल के साथ। तो इसमें मारफ़ा को इसमें ख़ास भी कहते हैं। ऐसा इसम जो किसी मख़सूस शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो उसे इसमें मारफ़ा कहते हैं। जैसे ताजमहल किसी मख़सूस महल का नाम है, मस्जिद अक़सा किसी मख़सूस मस्जिद का नाम है, गार हिरा एक मख़सूस गार है। इसी तरह पटना है जो मख़सूस जगह का नाम है, दिल्ली है मख़सूस जगह का नाम है, ख़ास जगह का नाम है। इसी तरह इसमें नकरा उसके बरख़िलाफ़ है, उसके सिर्फ़ अपोज़िट है, उसके उल्टा है। वह इसमें जो किसी आम जगह, शख्स या किसी चीज़ के लिए बोला जाए इसमें नकरा कहलाता है। जैसे है लड़का, लड़की, पहाड़, दरिया, शहर, चिड़िया, जानवर वगैरह। तो ये था हमारा आज का सबक, जिसमें हम लोगों ने इस सबक के जो मुसन्निफ़ हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री, इसके बारे में, इनकी सवाने हयात को हम लोग जाने। और आज का जो सबक नज़्म था वो खड़ा डिनर था, जिस नज़्म को हम लोग ने मुख्तसर तौर पर समझा और इस नज़्म को पढ़ा और इसी की जो मुख्तसर तफसील है उन चीज़ों को हम लोगों ने समझा और हमारे समाज में जो बुराइयां हो रही हैं या जिस कल्चर की तरफ हमारा जो समाज जा रहा है उन चीज़ों को समझा। ये जो कल्चर है खड़े होने का कल्चर, खड़ा डिनर, ये कल्चर जो असल में ये मगरिबी तहज़ीब का है, जो कि अब हम लोगों के समाज में, हम लोगों के इलाक़ों में भी दिन ब दिन तरक्की किया जा रहा है, जिसका हमें बहिष्कार भी करना चाहिए और मुखालफत भी करना चाहिए, क्योंकि यह हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और अगर हम लोग साइंसी तौर पर भी माने तो ये कहीं ना कहीं इसके ख़िलाफ़ भी जा सकता है, क्योंकि अगर खड़े होकर हम लोग खाते हैं तो हमारे बॉडी को सुकून नहीं मिलता। इस तरीके से हम लोग अगर खाना खाते हैं तो हो सकता है कभी सरक सकता है या फिर किसी भी तरीके की दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो इससे बेहतर ये होगा कि हम लोग बैठकर खाएं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा रखें। तो अब हम लोग फिर मिलते हैं नया सबक के साथ और एक नए अंदाज़ के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।